वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी थर्मल इंजीनियरिंग की 6वीं स्लाइड है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इसके अनुसार जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ अलग अलग साम्य में होती हैं तो पहली दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे के साथ साम्य में होंगी। इंग्लिश में when two systems are in thermal equilibrium with a third system, two system are in thermal equilibrium with a third system। जैसा कि यहाँ दिख रहा है सिस्टम 1 सिस्टम 3 के साथ थर्मल कंडक्टर वॉल के थ्रू थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही सिस्टम 2 भी सिस्टम 3 के साथ थर्मल कंडक्टर वॉल के थ्रू थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब दे आर इन टर्न हैव थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना। मतलब इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड सिस्टम जो कि एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल के बीच में होते हुए भी आपस में साम्य में होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। और साथ ही साथ एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल क्लास में भी कई बार बताया है, जैसे कि एक टेबल पर आइसक्रीम रखी हुई है, चाय रखी हुई है और एटमॉस्फेयर है तीसरा सिस्टम। तब यदि चाय एटमॉस्फेयर के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए और आइसक्रीम भी एटमॉस्फेयर के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब चाय और आइसक्रीम दोनों भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। ऐसा कैसे होगा? चाय ठंडी हो जाएगी, आइसक्रीम पिघल जाएगी और फाइनली दे विल रीच टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर मेज़रमेंट एंड स्केल। तो टेम्परेचर मेज़रमेंट किस किस यूनिट्स में किया जाता है? काफ़ी सारी यूनिट्स है, लेकिन मेन 3 यूनिट्स होती हैं। पहली होती है डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड मौसम का हालचाल जानने के लिए और डेली यूज़ वाली यूनिट होती है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट एक और यूनिट होती है जो कि डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और इसमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और आइसिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन जो कि साइंटिफिक मेज़रमेंट्स में और हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए केल्विन या परम ताप स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें डिग्री नहीं लगाई जाती। ये इसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन और आइसिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। इसमें एक्चुअली 273 इज़ नॉट द परफेक्ट वैल्यू। जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो 273.15 केल्विन होती है। ठीक है, इसके बाद डिवाइसेस, यानी जो डिवाइसेस तापमान के मापन में काम आते हैं, उसमें सबसे कॉमन डिवाइस है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। मतलब एक ग्लास की ट्यूब में एक लिक्विड भर दिया जाए तो उसके एक्सपांसन के द्वारा हम तापमान का मापन कर सकते हैं। पहला है मरकरी थर्मामीटर, यानी पारे वाला थर्मामीटर, जो कि जनरली सभी ने देखा होगा। इसके बाद होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो ये बहुत निम्न तापमान या बहुत अधिक तापमान वाली जगह पर काम आता है। ऐसे ही थर्मोकपल जो कि काफ़ी अधिक तापमान वाली, जैसे फर्नेस या भट्टियों का तापमान नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें थर्मोकपल में 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इसका यूज़ करते हैं, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है और उसके द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आती है बात ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में क्या बोलते हैं? 271.16 केल्विन। ठीक है, यदि आप इस फॉर्मूले के थ्रू डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना आएगा? 273.16 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर 273 ऑलरेडी है और ये कितना है? 0.01, तो ये यहाँ पर 0.15 से 0.16 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इसका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि काफ़ी पहले से पढ़ाया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हिंदी में क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो कुल ऊर्जा होती है एक
आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय या पृथकृत निकाय की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इंग्लिश में है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू।